हेलो एवरीवन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ शेयर करिएगा। आपकी आर ओ प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए हिंदी की तैयारी कैसी है, इसको आप शेयर करिए। तो फिर मैं इसके लिए सोचूं कि इसके लिए आपके लिए क्या किया जा सकता है। जीएस के लिए तो इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, अगस्त का पूरा 1 महीना निकल चुका है, सितंबर से वज्र बैच भी शुरू हो चुका है, उसमें आप काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस जीएस आप तैयार कर रहे हैं। तो जीएस में इतनी प्रॉब्लम अब आपको होगी नहीं। आगे भी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, वो 30K पे आएंगे, तो उनकी बात बाद में होगी। तो आप ये बताइएगा कि आपने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे कि 6 टॉपिक्स हैं हिंदी में, आपको मालूम है, तो उनमें से आपने कौन कौन से टॉपिक ढंग से पढ़ लिए हैं, किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है और कौन से ईजी लगते हैं। जैसे 6 टॉपिक्स में से कुछ आपको ईजी लगते होंगे, कुछ टफ लगते होंगे, सारे ईजी लगते हैं, सारे टफ लगते हैं, तो वो भी शेयर करिए। उसके बाद में अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आपके कितने नंबर आ जाते हैं, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी पता लगी है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर किसी के 20-25 नंबर आ रहे हैं तो फिर वो कैसे इंप्रूव कर सकता है, किसी के अगर 50 आ रहे हैं तो 55 कैसे लाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो उनके बेसिस पे फिर चीज़ों को प्लान करके और उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा आपने सोर्स क्या ले रखा है, ये भी आपको शेयर करना है, बिकॉज कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उनमें एक ये भी होता है कि आप सोर्स क्या ले रहे हो। अगर आप गलत किताबों का चयन करोगे तो फिर आप सही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सोर्स भी बहुत मैटर करता है। एक ही चीज़ के लिए 5 सोर्स होना भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास 1 या 2 ढंग के सोर्स होनी चाहिए, उन्हीं से आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आप मुझे बताइएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं शेड्यूल कर दूंगा चीज़ें। एंड देन हिंदी में भी फिर आपको जिसके 45 भी नहीं आ रहे हैं तो उसके 45 कैसे आए, और जिसके 45-50 आ रहे हैं बट उसके 55+ लाने हैं, तो फिर उसको खींच के कैसे 55+ लाया जाए, तो उनके बारे में बात की जाएगी। तो ये आप शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।